अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अल-आया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सब हजरात ज़ौक़ और शौक़ से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमानाने गिरामी और सामिईन किराम, आज की इस अजीम महफिल में इतनी पुरवकार मजलिस में आप सब हजरात मुझ समेत तशरीफ़ लाए हैं। जो महफिल सिर्फ और सिर्फ कुरान की महफिल है, ये वो अजीम महफिल है जिस महफिल के ऊपर आसमान के फरिश्ते भी
रश्क करते हैं। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की वो अजीम किताब है जिसको रब ताला ने मैं कोई लंबी चौड़ी आपसे बात नहीं करूंगा, सिर्फ चंद मिनट आप तवज्जो करें। अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस को हमारे लिए, पूरी इंसानियत के लिए राह हिदायत बनाया है। ये अजीम ऐसी किताब है कि अगर हम इसके पीछे चल पड़े, जैसा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था, सहाबा का ज़माना था, उस ज़माने में लोगों ने इस कुरान की इत्तिबा की तो अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको ऐसा रोब अता फरमाया, ऐसी हुकूमत अता फरमाई और ऐसी इज्जत अता फरमाई जो क़यामत तक लोग याद करते रहेंगे। और अगर हम भी इस कुरान पाक के पीछे चले, इसको पढ़ें जैसे हमने, कुछ बच्चों ने पढ़ा, इसका हिफ्ज़ मुकम्मल किया, इसका नाजरा मुकम्मल किया, तो साथ साथ हम इस कुरान पाक के मज़ामीन को पढ़ें, इसका तर्जमा सीखें, इसकी तफसीर पढ़ें कि कुरान हमें कहता क्या है। जिस कुरान को हम अपने सीनों में महफूज तो कर रहे हैं, लेकिन इस कुरान के अहकामात से हम दूर हैं। आज हमारा मुआशरा जो इंतहाई बेराह रवी का शिकार हो चुका है, आज हर जवान के हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन नहीं है तो कुरान नहीं है। आज हमारा जवान रातों को लंबी काले मिला मिला के, बड़े बड़े पैकेज लगा के मोबाइल के ऊपर अपनी रात गुजार देता है, लेकिन इसके पास चंद मिनट कुरान पाक की तिलावत के लिए नहीं है। आज मेरा नौजवान जिसको इस उम्मत का रहबर और रहनुमा बनना था, वो आज इतनी बेहयाई का शिकार हो चुका है कि अल अमान वल हफीज। मेरे भाइयों, ये कुरान की महफिल जहां आप आए हुए हैं, ये कोई आम महफिल नहीं है। बाहर मैच लगता है, कोई ड्रामा होता है, किसी किस्म की बाहर शरारतों की महफिल जमती है, वहां किसी को बुलाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद लोग चले आते हैं और रश हो जाता है। लेकिन कुरान की महफिल के लिए लोगों की मिन्नतें करना पड़ती हैं कि अल्लाह के बंदो, यह कुरान की महफिल है, अल्लाह का कुरान और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यहां पे बयान होगा। आप चंद मिनट के लिए अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं है। ये तो वो मजलिस थी जिसके लिए आसमानों से अल्लाह फरिश्तों को नाजिल कर देता है।
ये वो महफिल थी जिसके ऊपर आसमानों के फरिश्ते रश करते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं कि ये बंदे मेरे कुरान के लिए जमा हुए हैं, मैं अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, उस पूरी महफिल को फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उस महफिल की तरफ मुतवज्जे हो जाती है और अल्लाह करीम उस महफिल वालों के दिलों को तो जानते हैं, इसके ऊपर सकीना नाजिल होती है। इसका नाम उन फरिश्तों के सामने लिया जाता है जिनकी सिफ्त है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम वयफ़अलून मा युअमरून, कभी उनसे नाफरमानी नहीं होती। उन फरिश्तों के सामने इस नाचीज बंदे का जो कुरान के लिए आया है अल्लाह फख्र से नाम लेते हैं। हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में हैं। हजरत जिब्राइल अमीन आए, आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे हैं कि आप उबई से कुरान सुने। हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब कहा गया तो हजरत उबई कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या हैसियत कि आपके सामने मैं कुरान की तिलावत करूं, हालांकि कुरान आपके ऊपर नाजिल हुआ है, मैं कैसे आपके सामने तिलावत कर सकता हूं? अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं नहीं कह रहा, जिब्राइल कह रहा है। फिर हजरत उबई इब्न काब कहते हैं, या रसूलल्लाह, क्या जिब्राइल ने मेरा नाम लिया है? जी, आपका नाम लिया है। जिब्राइल ने सिर्फ नाम नहीं लिया, जिब्राइल से पहले रब्बुल आलमीन ने आपका नाम लिया। आज हमारा नाम अखबार में आ जाए, आज हमारा नाम कोई बड़ा अफसर ले ले, वजीर आजम की जबान पे आज हमारा नाम आ जाए, हम खुशी से फूले समाते नहीं, फलां ने मेरा नाम ले लिया। लेकिन मेरे भाइयों, आप कुरान को सुनने के लिए आए हैं, कुरान की महफिल को जमाने के लिए आए हैं। आपका नाम आसमानों पे फरिश्तों के सामने रब्बुल आलमीन ले रहा है। फलां बंदा मेरे कलाम को सुनने के लिए, मेरे कलाम के पढ़ने के लिए, मेरी कलाम की वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत को सुनने के लिए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रसालत के लिए ये लोग जमा हुए हैं। अल्लाह इनके नाम लेके फरिश्तों पे फख्र करते। तो ये अजीम महफिल है। इस कुरान पाक के साथ अगर हम जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह हमारे जवानों की जिंदगी संवर जाएगी, हमारी बूढ़ों की जिंदगी संवर जाएगी। अगर हम कुरान से दूर हो गए, जिस तरह आज हम दूर हैं, तो फिर शायद आइंदा नस्ल कुरान के नाम से भी नावाकिफ हो जाए। और फिर जब ऐसा मौका आएगा जब लोग कुरान से नावाकिफ कुरान को छोड़ देने वाले हो जाएंगे, तो फिर कल क़यामत वाला दिन भी अल्लाह ने हिसाब किताब के लिए रखा है। वहां अल्लाह भी होंगे, अल्लाह के रसूल भी होंगे, तमाम लोग भी मौजूद होंगे। वहां अगर अल्लाह के रसूल ने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया अल्लाह की अदालत में, बताएं क्या होगा? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। अगर आज हमने अल्लाह के कुरान से रूगर्दानी की, अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया, अल्लाह के कुरान से मुंह मोड़ लिया,
कल क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदल और इंसाफ वाली अदालत का क़याम होगा। वहां पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर ये अजीम कुरान नाजिल हुआ, वो अल्लाह की अदालत में आएंगे, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे जिन लोगों ने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया। बंदों ने अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। उसका जो नफ्स कहता है उसकी तो मानता है, शैतान की तो मानता है, दुनिया जहान वालों की तो मानता है, लेकिन रब रहमान की नहीं मानता। अल्लाह रहमान के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकदमा लेके आएंगे। क़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ मेरे अल्लाह जी, रसूल कह रहे हैं। कौन से रसूल? वो अजीम रसूल, जिस अजीम रसूल के ऊपर ये अजीम किताब नाजिल हुई, वो रसूल कह रहे हैं इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन, या अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालनहार, इस कौम ने, इस मेरी उम्मत ने इस तेरे कुरान को छोड़ दिया। अब बताएं, जरा तवज्जो करें, जरा तसव्वुरात की दुनिया में जाएं। रब ताला की अदालत हो, अल्लाह का रसूल मुकदमे के अंदर मुद्दई हो, मेरे आपके खिलाफ मुकदमा दायर हो, कैसा समा होगा वो? क्या वहां पे कोई निजात का रास्ता होगा? अगर निजात चाहते हो तो आज इस कुरान को सीने से लगा लो। ये कुरान वो किताब है जो तुम्हें जन्नत तक पहुंचा के आएगी। वगरना अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया था, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, ये कुरान या कल क़यामत वाले दिन तेरे हक में सिफारिशी बन जाएगा या तेरे खिलाफ सिफारिशी बन जाएगा। जिसकी सिफारिश कुरान करे उस कुरान की अल्लाह बात रद्द नहीं करेंगे, कुरान की जरूर सिफारिश कबूल की जाएगी। अगर मेरे हक में होगी तब मेरा काम बनेगा, अगर मेरे खिलाफ कुरान गवाही लेके आ गया, खुदा की कसम वहां पे कोई काम नहीं आएगा, वहां पे अपने बेगाने हो जाएंगे। खुद कुरान कहता है वत्तकू यौमन, उस दिन से डर जाओ, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, वहां पे अल्लाह की अदालत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। ला अदलुन, वहां पे कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई किसी की जबरदस्ती मदद नहीं होगी। अल्लाह करीम कहते हैं मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह के हां भला किसकी जान है वो अल्लाह से अपनी बात जोरो जोर मनवा ले। अल्लाह के सामने तो फरिश्ते भी हाथ बांध कर खड़े हैं, कोई बात करने की इजाजत, हर बंदा इजाजत का तलबगार है, लेकिन किसी बंदे को मजाल नहीं कि इजाजत के बगैर अपनी जबान खोल सके। अगर कल कुरान ने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, अल्लाह के रसूल ने मुकदमा दायर कर दिया, खुदा की कसम बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए आज मेरे पास मौका है, हम कुरान के साथ जुड़ जाएं। इस कुरान के साथ मेरी दुनिया की जिंदगी भी बाबरकत हो जाएगी और इस कुरान के साथ मेरी कब्र भी रोशन हो जाएगी। इस कुरान के साथ मेरा हशर भी कामयाबी वाला हो जाएगा और यही कुरान मुझे जन्नत में पहुंचाएगा।
अगर आज हमने कुरान पाक से रूगर्दानी की तो सूरह ताहा के अंदर भी अल्लाह कहते हैं मन आरदा अन जिक्री, तवज्जो है मेरी तरफ तवज्जो करें सिर्फ चंद मिनट। मन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसने भी मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, मेरी याद से मुंह मोड़ लिया। जिक्र से मुराद क्या है? कुरान है। खुद कुरान का नाम जिक्र है। कुरान ने अपने नाम बेशुमार अपने अंदर बयान किए हैं। जो कुरान पाक के नाम हैं, कुरान में जिक्र है, वो तकरीबन 67 नाम है। इसके अलावा अहादीस में जो नाम है वो अलग है। उन नामों में से एक नाम जिक्र कुरान का है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस जिक्र को किसने उतारा है? बोलें, उतारने वाला कौन? और वो ऐसी जात जो कहता है अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस। इस अहसन हदीस को उतारने वाला कौन है? अल्लाह उतारने वाला। नज़्ज़ल नज़्ज़िक्रा, हमने इसको उतारा, हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान को उतारने वाला अल्लाह, कुरान को अल्लाह ने जिक्र कहा और अल्लाह ने कहा जिसने इस मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, मैं दुनिया के अंदर सजा ये दूंगा कि उसकी मैं रोजी तंग कर दूंगा, जिंदगी के अंदर सुकून खत्म हो जाएगा। रोजी तो आज काफिरों के पास बहुत ज्यादा है ना, माल और असबाब के बड़े ज़खायर हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है रोजी तंग हो जाएगी। क्या मतलब? कि उसकी जिंदगी से सुकून खत्म हो जाएगा, इत्मीनान खत्म हो जाएगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं जिसने भी कुरान से मुंह मोड़ा, इसकी दुनिया की जिंदगी का सुकून खत्म। जब क़यामत वाले दिन अपनी कब्र से उठेगा, अल्लाह कहते हैं नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, मैं क़यामत वाले दिन अंधा करके उसको उठाऊंगा। वो बंदा जब अपनी कब्र से उठेगा, अल्लाह से अर्ज करेगा अल्लाह रब्बे लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे रब, मेरे मुझे आज तूने अंधा करके क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह इससे पहले दुनिया की जिंदगी के अंदर तो मैं बिल्कुल बीना था, मेरी नजर कभी कम भी नहीं हुई थी। आज क्या वजह है, मुझे अंधा करके क्यों उठाया गया? अल्लाह कहेंगे अतत का आयातुना, इसी तरह मेरी आयतें तेरे पास आई, फनसीतहा, तूने उनको भुला दिया, उनसे अंधा बन गया। कुरान की दुहाइयां लगती रही, अल्लाह के बंदो, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, कुरान दुहाइयां देता रहा अल्लाह के बंदो, अल्लाह के दर के फकीर बन जाओ, अल्लाह के दर के मोहताज बन जाओ। अल्लाह बादशाह है, अल्लाह तुम्हारा दाता है। दाता लाहौर वाला नहीं, दाता कौन? देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास, और दुनिया जहान के लोगों, ऐ मेरे अंबिया, ऐ मेरे औलिया, अतकिया, सलोहा, ऐ तमाम दुनिया के नेक व बद लोगों, तमाम लोगों को अल्लाह कह रहे हैं अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, अल्लाह के दर के फकीर हो, अल्लाह के दर के मांगत बन जाओ। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन के कुएं पे जाके कहा रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह मैं तेरे दर का फकीर हूं। नबियों ने भी यही कहा, अल्लाह ने जो उनको दुहाइयां दी कि मेरे दर के फकीर बन जाओ। आज मुझे तुझे भी अल्लाह यही कह रहा है, अल्लाह के दर के मांगत बन जाओ, अल्लाह से मांगने वाले बन जाओ। ये कुरान जो जिक्र बन के आया था, इस कुरान का ये मसला है कि अल्लाह के दर के फकीर बनो। जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने, हर नबी ने यही दावत दी, हर नबी ने रब रब कह के पुकारा, लोगों अल्लाह के दर के फकीर
बनोगे तो कभी मायूसी, वहां से कुछ भी तुम्हारे लिए किसी चीज की मुमानियत नहीं है। कोई चीज ऐसी नहीं है तुम मांगो अल्लाह ना दे। अल्लाह की अपनी हिकमत, जो मांगोगे अल्लाह कभी वही देंगे, कभी उसके बदले में कोई और नेमत देंगे, कभी उसके बदले में तुम्हारी मुसीबत डाल देंगे, तुम्हारी कोई तकलीफ हटा देंगे, कभी तुम्हारी उस दुआ को आखिरत का जखीरा बना देंगे। तो बहरहाल ये कुरान के अहकामात हैं जिनसे आज हम दूर हैं। हम दुनिया वालों से तो मांगते हैं, यार मेरी मदद कर, हम अल्लाह से मांगने वाले नहीं हैं। देखो ना, एक छोटी सी मिसाल, बच्चा पैदा होता है ना, अब बच्चा पैदा हुआ, उसको भूख लगी है, क्या करता है? मां से कहता है मामा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, मुझे दूध दो। क्या उसको अल्लाह ने तरीका सिखाया है? उसको एक ही तरीका सिखाया है, बच्चा रो पड़। बच्चे को अल्लाह ने रोना सिखाया है। जब बच्चा रोता है मां समझ जाती है कि ये भूखा है, ये प्यासा है, ये बीमार है, ये इसको सर्दी लग रही है, इसको गर्मी लग रही है। मां समझ जाती है कि इस बच्चे की क्या जरूरत है। अल्लाह ने उसको मांगने का तरीका क्या सिखाया? मेरी तरफ बात तवज्जो करो, सिर्फ आखिरी बात कर रहा हूं। जब बच्चा था तो बच्चा रो के अपनी जरूरत पूरी करवा रहा है। वही बच्चा जब बड़ा हुआ, समझदार हुआ, जरा अपने आप को संभालने जोगा हुआ, तो उस वक्त बच्चे ने रोना बंद कर दिया। अब इसने रोना बंद कर दिया है। जब इसने रोना बंद कर दिया तो हर चीज बंद हो गई। आज भी अल्लाह कहते हैं आ मेरा बंदा मेरे सामने रो पड़। जिस तरह तू बचपन में रोता था तो तेरी जरूरतों को मैं पूरा करता था, आज तूने रोना बंद कर दिया तो तेरी दिल की आरज़ूएं पूरी नहीं होती। आज अल्लाह के सामने रो पड़। आज सुबह उठ, सुबह सहरी के वक्त उठ, 2 रकतें पढ़ और अल्लाह से रो। अल्लाह के सामने रो के अपने इज्जो नियाज की बातें उस रब से कर। खुदा की कसम, वो अल्लाह जो तुझे बच्चे होने की हालत में अता करता था, आज तो तू बड़ा हो गया है। जब अल्लाह के सामने रोएगा तो आज अल्लाह तेरी समझ से तुझे ज्यादा अता करेगा। बस मेरे भाइयों, ये कुरान का पैगाम है कि हम अल्लाह के दर के पुजारी बन जाएं, अल्लाह के दर के मांगत बन जाएं। कुरान पाक को समझ के हम अपना रोजाना का ये मामूल बनाएं कि कम अज कम, ज्यादा नहीं, 2-4 आयतें हम कुरान की तर्जमे के साथ पढ़ें। एक रकू की तिलावत करें, उसका जरा तर्जमा देख लें, आपको समझ आएगी कुरान हमें किस तरफ ले जाना चाहता है और हम किधर जा रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको जो कुछ कहा है अमल की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बहुत ही अहसन अंदाज में हमारे मेहमान मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ